क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा कि तुलसी नाम की खेतीहर मजदूर अपना गुजारा किस प्रकार खेत में धान लगाकर और मजदूरी करके करती है। इसका जो पति है रमन, वो भी जब खेतों में काम होता है तो खेतों में करता है, नहीं तो दूसरा दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। इनकी दो लड़कियां हैं। कभी कभी इनको ज़रूरत के समय किसी धनी व्यक्ति से पैसे भी लेने पड़ जाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। उसके बाद शेखर नाम का व्यक्ति है, इसके बारे में पढ़ते हैं। शेखर हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। शेखर कहता है ये जो धान है इसको हमें अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी करी है और हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है। शेखर के पास कितने ज़मीन है? 2 एकड़। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही करते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उन खेतों में कटाई करवा देता हूँ। यानी शेखर के पास 2 किल्ले ज़मीन है। घर का काम और खेत का काम सारा परिवार मिलकर करता है। कई बार कटाई का सीज़न होने के समय दूसरे जो किसान होते हैं उनसे मदद ली जा सकती है और बाद में जो शेखर है वो उनके खेतों में काम करवा देता है। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद दे देते हैं। यानी शेखर कहता है कि व्यापारी लोग मुझे उधार पर बीज और खाद दे देते हैं। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर धान उसी को बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने अपना उधार लिया है वे उसी किसान को अपना धान बेचें। अर्थात जिस किसी भी किसान ने किसी भी व्यापारी से खेती के काम में पैसे की ज़रूरत के लिए कर्जा लिया है, तो जब फसल पक कर तैयार हो जाएगी, चाहे धान की हो, चाहे कपास की हो, चाहे किसी कोई फसल हो, वो बेचनी है तो उसी व्यापारी को बेची जाएगी जिससे उसने कर्जा लिया है। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने ही चल पाता है। यानी मेरे हिस्से में जो धान आता है वो सिर्फ 8 महीने चलेगा। इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल के मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करके उसकी मदद करता हूँ। अर्थात रामलिंगम के यहाँ पर काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि शेखर कर्जा चुकाने के बाद उसके पास जो धान बचा है वो सिर्फ 8 महीने चलता है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा कमाई की ज़रूरत है और वो इसके लिए रामलिंगम की जो चावल की मिल है उसमें काम करता है। हमारे पास एक संकर नस्ल की गाय भी थी। उसका दूध हम यहाँ की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चे के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। तो ये शेखर नाम के व्यक्ति की कहानी थी। अब कर्जा लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान अपने ज़रूरत की सामान खरीदने के लिए पैसा अर्थात कर्जा उधार लेते हैं। ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयों के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता। ऐसा हो जाने पर कई बार परिवार चलाने के लिए उसे और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। तो ये सिचुएशन भी आ जाती है कई बार। जल्दी ही कर्जा इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में ये कहते हैं किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या तक कर ली है। अब हमने शेखर की कहानी पढ़ी, इसके बाद हम पढ़ते हैं रामलिंगम और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है। जमीन भी है रामलिंगम के पास और एक चावल की मिल है।
और बीज व और बीज व ये लाइन कटी हुई है, बीज, इसके बाद सीधा यहाँ पे आएंगे। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से धान खरीदते हैं। मील का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेच जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो ये जो लाइन है ये डाउटफुल है। देखो फिर देखते हैं। ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास चावल की एक मील है और बीज व ये लाइन कटी हुई है, तो यहाँ से सीधा ये पढ़ेंगे। कलपट्टू और आसपास के गांव से धान खरीदते हैं। मील का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेच दिया जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। एक मिनट, आप पढ़ते हैं भी भारत के खेती और मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेती और मजदूर हैं, तुलसी की तरह। शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। ये हर प्रकार के किसान गांव में मिलते हैं। भारत में से प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती और मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों खेतों पर निर्भर करते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेच दिया जाता है। कई बड़े किसानों ने अपने काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर खेती और मज़दूरों के बारे में बताया गया है। प्रत्येक गांव में हर तरह के किसान मिलते हैं, छोटे किसान, बड़े किसान और खेती और मजदूर जिनके पास कुछ भी नहीं होता। तो इस चैप्टर में 2 मजदूरों की कहानी हमने पढ़ी। सबसे पहले तुलसी, उसके बाद शेखर, उसके बाद रामलिंगम और करूथम्मा। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। इससे आगे ये है हमारा, ठीक है भी। इसके बाद हम कल देखते हैं। थैंक्स।